जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड्स। ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की क्लास की तरफ। तो फ्रेंड्स, 2 और 3 डेज से हमारी क्लासेस नहीं हुई है। मुझे पता है आप लोगों को भी क्लासेस का इंतजार रहता रहा होगा कि क्लासेस क्यों नहीं हो रही। बहुत सारे आपके माइंड में क्वेश्चंस भी बन रहे होंगे। बट फ्रेंड्स, मेरे कुछ पर्सनल रीजन थे जिसकी वजह से आपकी क्लासेस नहीं हो पाई। बट अभी क्लासेस आपकी कंटिन्यू होंगी। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ज्यादा बातें ना करते हुए उस पे चलते हैं कि आज हम डिस्कस क्या करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर। जी हाँ, हमने जो टॉपिक कवर किया प्रोटीन फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस का, तो प्रोटीन से ही रिलेटेड हमने जितने भी टॉपिक कवर किए, जैसे कि प्रोटीन का रासायनिक संगठन, संरचना, विशेषताएं, वर्गीकरण है, प्रोटीन प्राप्ति के स्रोत, चयापचय, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, प्रोटीन की पाचनशीलता, प्रोटीन की मांग और प्रभावित करने वाले कारक एक्सेट्रा। बहुत सारे ही टॉपिक हमने कवर किए इस चैप्टर 7th प्रोटीन में, जो है कि फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस का। तो इसके अंतर्गत हमने जितने भी टॉपिक कवर किए हैं, आज उन्हीं सारे टॉपिक को मिला करके हम टोटल 30 एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे। जी हाँ, आज की क्लास में टोटल 30 एमसीक्यूज की प्रैक्टिस होने वाली है। बट क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक हमें दें। क्लासेस आपको कैसी लगती है, थोड़ी सी भी अगर हेल्पफुल होती है तो क्लासेस को आगे फॉरवर्ड करना मत भूलें, ताकि हमारे जितने भी लर्नर्स है वो सारे ही हमारे साथ जुड़ के अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सके। तो विदाउट टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलते हैं हमारे क्वेश्चन फर्स्ट की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि प्रोटीन का मूलभूत घटक कौन सा है। जी हाँ, प्रोटीन का मूलभूत घटक कौन है, यानी कि व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन। ऑप्शन ए कहता है फैटी एसिड, ऑप्शन ए कहता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, ऑप्शन बी अमीनो अम्ल, ऑप्शन सी मोनोसैकेराइड, ऑप्शन डी न्यूक्लियोटाइड। तो बताइए बताइए, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। आपके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर सही है, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2, यानी कि अमीनो अम्ल। तो अमीनो अम्ल क्या है? प्रोटीन का मूलभूत घटक है। ठीक है, ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 2 की तरफ चलते हैं। अमीनो अम्ल आपस में किस बंध से जुड़े रहते हैं, यानी कि अमीनो एसिड्स इन प्रोटीन्स आर लिंक्ड बाय विच बॉन्ड। ओके, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि अमीनो अम्ल आपस में किससे जुड़े होते हैं, अर्थात अमीनो एसिड इन प्रोटीन्स आर लिंक्ड बाय विच बॉन्ड। ऑप्शन ए कहता है हाइड्रोजन बॉन्ड, ऑप्शन बी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ऑप्शन सी कहता है पेप्टाइड बॉन्ड, ऑप्शन डी एस्पर बॉन्ड। तो बताइए कौन से बॉन्ड से अमीनो अम्ल आपस में जुड़े रहते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3, पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक, यहां तक क्लियर है। क्वेश्चन 3 की तरफ चलते हैं। तो कहता है आवश्यक अमीनो अम्ल, यानी कि एसेंशियल अमीनो अम्ल कौन से होते हैं, अर्थात व्हाट आर एसेंशियल अमीनो अम्ल। ऑप्शन ए जो शरीर में बनते हैं, कहाँ? जो शरीर में बनते हैं। ऑप्शन 2 जो आहार से प्राप्त होते हैं, ऑप्शन सी जो केवल एंजाइम बनाते हैं, ऑप्शन डी कहता है जो ऊर्जा को संग्रह करते हैं, अर्थात ऑब्टेन्ड फ्रॉम डाइट। तो बताइए आवश्यक अमीनो अम्ल कौन से हैं। आपका आंसर क्या होगा? 4 ऑप्शंस आपके सामने दिख रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि आहार से प्राप्त, अर्थात ऑब्टेन्ड फ्रॉम डाइट। क्वेश्चन 4 है, प्रोटीन का पाचन सबसे पहले कहाँ प्रारंभ होता है। हमने पढ़ा था ना कि प्रोटीन का पाचन सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होता है, यानी कि प्रोटीन जब हम अपने भोजन में लेते हैं तो जो हमारे भोजन में प्रोटीन की मात्रा होती है उसका पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है। तो ऑप्शन ए मुख, ऑप्शन बी आमाशय अर्थात स्टमक, ऑप्शन सी छोटी आंत, ऑप्शन डी कहता है बड़ी आंत। तो बताइए आंसर क्या हो जाएगा? आमाशय, यानी कि स्टमक। ओके, यहाँ ध्यान दीजिएगा प्रोटीन का पाचन सबसे पहले कहाँ प्रारंभ होता है? हमारे स्टमक में। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हम जो भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन पचने की शुरुआत कहाँ से होती है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आपके मुख, यानी कि माउथ से ही होती है। तीन दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, यहाँ तक हमने पढ़ा भी हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन 5 कहता है आमाशय में प्रोटीन पचने वाला एंजाइम कौन सा है? जी हाँ, आमाशय में प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? अर्थात विच एंजाइम डाइजेस्ट प्रोटीन इन स्टमक? ऑप्शन ए लिपिस, ऑप्शन बी पेप्सिन, ऑप्शन सी पटाइलिन, ऑप्शन डी कहता है रेनिन। तो बताइए हमारे स्टमक में प्रोटीन पचाने वाला कौन सा ऐसा एंजाइम है कि जो हमारे पेट में प्रोटीन को पचाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 पेप्सिन। इसके बारे में हमने पढ़ा था, कुछ याद आ रहा होगा। क्वेश्चन 6 कहता है वयस्क व्यक्ति के लिए प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता कितनी है? अर्थात डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट फॉर एडल्ट्स इज है। तो बताइए ऑप्शन ए 0.5 ग्राम केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, ऑप्शन बी कहता है 0.8 से लेके 1.0 ग्राम केजी बॉडी वेट, ऑप्शन सी कहता है 2 ग्राम केजी बॉडी वेट के हिसाब से, ऑप्शन डी कहता है 5 ग्राम केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग। तो आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि 0.8 से लेके 1.0 केजी ग्राम बॉडी वेट के अकॉर्डिंग डेली प्रोटीन की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन 7 है उच्चतम गुणवत्ता का प्रोटीन किससे मिलता है? यानी कि विच फूड प्रोवाइड्स द हाईएस्ट क्वालिटी प्रोटीन? कौन सा ऐसा फूड है जो हाईएस्ट क्वालिटी फूड प्रोटीन प्रोवाइड कराता है? ऑप्शन ए दालें जो हमारे पल्सेस होते हैं, ऑप्शन बी अंडा, ऑप्शन सी गेहूं अर्थात वीट, ऑप्शन डी कहता है चावल अर्थात राइस। तो आंसर क्या हो जाएगा? अंडा यानी कि एक्स। ओके, यहां तक क्लियर है। क्वेश्चन 8 की तरफ चलते हैं। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग है? कौन सा रोग होता है बताइए? प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग बताइए। विच डिजीजेस एक्वायर्स ड्यू टू प्रोटीन डिफिशियंसी? ऑप्शन है स्कर्वी, ऑप्शन बी कहता है रिकेट्स, ऑप्शन सी क्वासियोरकर, ऑप्शन डी कहता है ग्वाइटर है। तो प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? हमने पढ़ा हुआ था जब हमारी क्लासेस हुई थी, प्रीवियस क्लास में ही हमने डिस्कस किया था कि अगर प्रोटीन डिफिशियंसी हो जाती है तो कौन से रोग होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? क्वासियोरकर। ओके, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस थोड़ा फास्ट करा रही हूँ क्योंकि टोटल हमारे 30 क्वेश्चन है और मैं नहीं चाहती कि इसमें आपको कुछ जो है एक्स्ट्रा बताना पड़े क्योंकि सब कुछ हमने पढ़ा रखा है आपको, और साथ ही साथ आपका टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो। तो मेरी स्पीड ज्यादा तो नहीं है, ये भी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। क्वेश्चन 9 कहता है मैरस्मस किस कारण होता है? नहीं कि मैरस्मस के बारे में हमने चर्चा किया था। तो मैरस्मस इज क्यूज ड्यू टू केवल प्रोटीन की कमी से, ऑप्शन बी कहता है ऊर्जा की कमी, ऑप्शन सी विटामिन की कमी, ऑप्शन डी वसा की कमी। तो मैरस्मस नामक रोग किस कमी के कारण होता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि ऊर्जा की कमी अर्थात एनर्जी डिफिशियंसी से मैरस्मस नामक रोग होता है। जब बच्चे को मैरस्मस रोग हो जाता है तो उसके कौन से लक्षण प्रतीत होते हैं ये भी कमेंट बॉक्स में बताइए, और साथ ही साथ ये भी बताइए किस उम्र के बच्चे को मैरस्मस रोग होता है। प्लीज कमेंट करके अवश्य बताइएगा जिससे कि आपको अपना खुद आप एनालिसिस कर सके, आपको पता चल सके कि कितनी चीजें आपको समझ में आ रही हैं। ठीक है, क्वेश्चन 10 है क्वासियोरकर मुख्यतः किसमें पाया जाता है? यानी कि क्वासियोरकर इज कॉमन इन, ऑप्शन ए वयस्क, ऑप्शन बी गर्भवती स्त्रियां, ऑप्शन सी बच्चे, ऑप्शन डी वृद्ध। ठीक है, तो क्वासियोरकर कॉमन है किसमें, किस उम्र के लोगों में पाया जाता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बच्चे यानी कि चिल्ड्रन में, जैसा कि हमने पढ़ा हुआ था। क्वेश्चन 11 कहता है प्रोटीन की गुणवत्ता किससे मापी जाती है? यानी कि प्रोटीन क्वालिटी इज मेजर्ड बाय, ऑप्शन ए कैलोरी मान यानी कि कैलोरीफिक वैल्यू, ऑप्शन बी कहता है जैविक मान अर्थात बायोलॉजिकल वैल्यू जिसको हम वी से नाम से जानते हैं शॉर्ट में, ऑप्शन सी जल की मात्रा अर्थात वाटर कंटेंट, ऑप्शन डी विटामिन की मात्रा अर्थात विटामिन कंटेंट। तो बताइए प्रोटीन की गुणवत्ता किससे मापी जाती है? आपका आंसर क्या हो जाएगा? टू जैविक मान यानी कि बायोलॉजिकल वैल्यू से प्रोटीन की गुणवत्ता को मेजर किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखिए
इसमें ऐसा कोई एक भी क्वेश्चन नहीं है जो टॉपिक मैंने आपको ना पढ़ाया हो। क्वेश्चन 12 है, प्रोटीन का अधिकतम पाचन और अवशोषण कहाँ होता है? अर्थात मैक्सिमम डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन टेक्स प्लेस इन ऑप्शन ए आमाशय अर्थात स्टमक हमारा पेट, ऑप्शन बी गृहिणी अर्थात डॉर्जिनम, ऑप्शन सी छोटी आंत अर्थात स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन डी कहता है बड़ी आंत अर्थात लार्ज इंटेस्टाइन। तो बताइए मैक्सिमम डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन टेक्स प्लेस इन, आंसर क्या हो जाएगा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, ओके यानी एलियो। क्वेश्चन 13 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अमीनो अम्ल आवश्यक है, यानी कि विच वन इज नॉट एन एसेंशियल अमीनो अम्ल। कुछ आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें आपको बताना है कि ऐसे कौन से अमीनो अम्ल है जो आपके लिए आवश्यक नहीं है। ऑप्शन ए लाइसिन, ऑप्शन 2 कहता है मेथियोनिन, ऑप्शन सी ग्लाइसिन, ऑप्शन डी ट्रिप्टोफैन। तो बताइए विच वन इज नॉट एन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। तो आंसर क्या हो जाएगा 3 यानी कि ग्लाइसिन, ओके। क्वेश्चन 14 की तरफ चलते हैं, प्रोटीन ऊर्जा को पोषण में कौन से रोग आते हैं? प्रोटीन ऊर्जा को पोषण में कौन से रोग आते हैं अर्थात विच डिजीजेस आर इंक्लूड इन प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। ऑप्शन ए स्कर्बी और रिकेट्स, ऑप्शन बी मैरस्मस और क्वासियोरकर, ऑप्शन सी बेरी बेरी और पेलाग्रा, ऑप्शन डी एनीमिया और नाइट ब्लाइंडनेस। तो बताइए प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण में कौन कौन से रोग आते हैं, यानी कि जब व्यक्ति को प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण हो जाता है तो कौन कौन से रोग आते हैं। ऑप्शन 2 आपका हो जाएगा मैरस्मस और क्वासियोरकर, जिसके बारे में हमने पहले भी चर्चा कर रखी है। तो ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 15, प्रोटीन का सबसे समृद्ध, ध्यान दीजिएगा, प्रोटीन का सबसे समृद्ध पौधा स्रोत कौन सा है, यानी कि विच इज द रिचेस्ट प्लांट सोर्स ऑफ प्रोटीन, यानी कि विच इज द रिचेस्ट प्लांट सोर्स ऑफ प्रोटीन। ऑप्शन ए चावल अर्थात राइस, ऑप्शन बी गेहूं अर्थात व्हीट, ऑप्शन सी सोयाबीन, ऑप्शन डी कहता है आलू अर्थात पोटैटो। तो प्रोटीन का सबसे समृद्ध पौधा स्रोत यानी कि ऐसा कौन सा जो है पौधा है, जैसे कि चावल हो गया है, गेहूं हो गया, सोयाबीन हो गया, आलू हो गया, किसमें सबसे अधिक प्लांट सोर्सेज जिसको हम बोलते हैं प्रोटीन पाया जाता है। तो आप सभी को पता है सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। कितना पाया जाता है ये भी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। क्वेश्चन 16 कहता है किन अवस्थाओं में प्रोटीन की आवश्यकता बढ़ जाती है, इन विच कंडीशंस प्रोटीन रिक्वायरमेंट इंक्रीजेस। ऑप्शन ए गर्भावस्था अर्थात प्रेगनेंसी, ऑप्शन बी स्तनपान अर्थात लैक्टेशन पीरियड, ऑप्शन सी वृद्धकाल यानी कि ग्रोथ पीरियड जब बच्चे का ग्रोथ होता है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी यानी कि ऑल ऑफ दीज। तो बताइए इन विच कंडीशंस प्रोटीन रिक्वायरमेंट इंक्रीजेस। तो आंसर क्या हो जाएगा उपरोक्त सभी यानी कि ऑल ऑफ दीज अर्थात गर्भावस्था, स्तनपान, वृद्धि काल, उपरोक्त सभी। तो जो तीनों ये दिए गए हैं इन सभी में जो है प्रोटीन की आवश्यकता अधिक होती है। क्वेश्चन 17 कहता है छोटी आंत में कौन से एंजाइम प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगेन रिपीट करूंगी, छोटी आंत में कौन सा एंजाइम प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलते हैं अर्थात which enzymes convert proteins into amino acids in small intestine। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए पटैलिन, ऑप्शन बी कहता है ट्रिप्सिन व काइमोट्रिप्सिन, ऑप्शन सी लिपेज, ऑप्शन डी कहता है एमाइलेज। तो बताइए आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 2 ट्रिप्सिन व काइमोट्रिप्सिन। क्वेश्चन 18 है प्रोटीन का कौन सा कार्य नहीं है, यानी कि विच वन इज नॉट अ फंक्शन ऑफ प्रोटीन। ऑप्शन ए शरीर निर्माण, तो क्या शरीर निर्माण प्रोटीन का कार्य नहीं है। ऑप्शन बी कहता है एंजाइम निर्माण, ऑप्शन सी कहता है हार्मोन्स निर्माण, ऑप्शन डी प्रमुख ऊर्जा स्रोत। तो बताइए इन चार ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो प्रोटीन का कार्य नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा प्रमुख ऊर्जा स्रोत यानी कि प्रोवाइडिंग मेन एनर्जी सोर्सेस प्रोटीन का कार्य नहीं है। क्वेश्चन 19 है किसका प्रोटीन सबसे अधिक पाच्य है, यानी कि मोस्ट डाइजेस्टिबल, विच प्रोटीन इज मोस्ट डाइजेस्टिबल। ऑप्शन ए गेहूं का प्रोटीन, व्हीट प्रोटीन, ऑप्शन बी सोया प्रोटीन, ऑप्शन सी अंडा प्रोटीन, ऑप्शन डी मक्का प्रोटीन। तो विच प्रोटीन इज मोस्ट डाइजेस्टिबल, तो आंसर क्या हो जाएगा अंडा प्रोटीन यानी कि एक्स प्रोटीन।
क्वेश्चन 20 कहता है क्वासियोरकर का प्रमुख लक्षण क्या है, यानी कि मेन सिम्टम्स ऑफ क्वासियोरकर इज, ऑप्शन ए सूजन और वृद्धि रुकना, ऑप्शन बी रतौंधी, ऑप्शन सी अनीमिया, ऑप्शन डी हड्डी विकृत यानी कि बोन्स डिमॉर्फिटिस है। ऑप्शन हाँ सॉरी, ऑप्शन डी है आपका हड्डी विकृत बोन डिफॉर्मिटीज। ओके, तो ये जो है आपके सामने 4 ऑप्शंस है, जिसमें आपको बताना है कि क्वासियोरकर जो रोग हमने पढ़ा था तो उसका प्रमुख लक्षण क्या है। तो बताइए आपका आंसर क्या हो जाएगा। सूजन और वृद्धि रुकना अर्थात ओडेमास एंड स्टंट ग्रोथ। ओके, क्वेश्चन 21 कहता है प्रोटीन की पाचन योग्यता अर्थात डाइजेस्टिबिलिटी किन कारकों पर निर्भर करती है। अर्थात प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी डिपेंड ऑन, ऑप्शन ए भोजन का स्रोत, ऑप्शन बी पकाने की विधि, ऑप्शन सी प्रतिपोषक तत्व, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दिस, यानी कि प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी डिपेंड ऑन ऑल ऑफ दीज, जो आपके सामने सारे ऑप्शंस हैं। ओके, क्वेश्चन 22 कहता है अमीनो अम्ल किस रूप में अवशोषित होते हैं, अर्थात अमीनो एसिड्स आर ऑब्जर्व्ड इन विच फॉर्म, ऑप्शन ए पॉलीपेप्टाइड, ऑप्शन बी ट्राईपेप्टाइड, ऑप्शन सी डाईपेप्टाइड और अमीनो अम्ल ऑप्शन डी संपूर्ण प्रोटीन। तो बताइए अमीनो अम्ल किस रूप में अवशोषित होते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि डाईपेप्टाइड और अमीनो अम्ल। यहाँ तक क्लियर है। क्वेश्चन 23 कहता है प्रोटीन की पहचान के लिए कौन सा टेस्ट प्रयोग होता है, यानी कि विच टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट प्रोटीन, ऑप्शन ए आयोडीन टेस्ट, ऑप्शन बी बायोरेट टेस्ट, ऑप्शन सी बेनेडिक्ट टेस्ट, ऑप्शन डी फेलिंग टेस्ट। बताइए प्रोटीन की पहचान के लिए कौन सा टेस्ट प्रयोग होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 बायोरेट टेस्ट। क्वेश्चन 24 कहता है कौन सा अमीनो अम्ल सल्फर युक्त है, यानी कि विच अमीनो एसिड्स कंटेन्स सल्फर, ऑप्शन ए लाइसिन, ऑप्शन बी मेथियोनिन, ऑप्शन सी वेलिन, ऑप्शन डी हिस्टिडीन। तो आंसर 2 आपका मिथियोनिन राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि विच अमीनो एसिड्स कंटेन सल्फर। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका मिथियोनिन। ओके, यहाँ तक क्लियर है। क्वेश्चन 25 कहता है प्रोटीन के वर्गीकरण में कौन से समूह आते हैं, अर्थात विच ग्रुप्स आर इंक्लूडेड इन क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, ऑप्शन ए सरल संयुग्मित व्युत्पन्न यानी कि सिंपल कंजक्टेड डिराइव्ड, ऑप्शन 2 कहता है सैचुरेटेड व अनसैचुरेटेड, ऑप्शन सी मोनो और पॉली प्रोटीन, ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सरल संयुग्मित व्युत्पन्न यानी कि सिंपल कंजक्टेड डिराइव्ड। ओके, तो आपका 25 का आंसर नंबर 1 जो है ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 26 कहता है गेहूं प्रोटीन का लिमिटिंग अमीनो अम्ल कौन सा है, अर्थात लिमिटिंग अमीनो एसिड्स ऑफ व्हीट प्रोटीन इज, ऑप्शन ए लाइसिन, ऑप्शन बी मेथियोनिन, ऑप्शन सी ट्रिप्टोफैन, ऑप्शन डी कहता है थ्रियोनिन। तो बताइए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 आपका लाइसिन इज राइट आंसर। क्वेश्चन 27 कहता है प्रोटीन आवश्यकता को प्रभावित न करने वाले कारक कौन से हैं, अर्थात विच फैक्टर्स डजंट अफेक्ट प्रोटीन रिक्वायरमेंट, ऑप्शन ए आयु अर्थात एज, ऑप्शन बी लिंग, ऑप्शन सी आंखों का रंग आई कलर्स, ऑप्शन डी शारीरिक दशा। तो बताइए आंसर सी आपका आंखों का रंग राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि प्रोटीन आवश्यकता को प्रभावित करने वाले कारकों में इन्होंने पूछा है। तो आपका ऑप्शन सी आंखों का रंग अर्थात आई कलर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 28 कहता है प्रोटीन चयापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म का अंतिम अपशिष्ट उत्पाद मूत्र में किस रूप में निकलता है, अर्थात एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म excreted in urine is ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी यूरिया, ऑप्शन सी अमोनिया, ऑप्शन डी क्रिएटिनिन। तो बताइए आपका आंसर क्या हो जाएगा, यूरिया, ऑप्शन 2 इज राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म excreted in urine is यूरिया। ओके, क्वेश्चन 29 कहता है कौन सा परीक्षण प्रोटीन की गुणवत्ता जानने हेतु प्रयोग होता है, अर्थात विच इज यूज टू मेजर प्रोटीन क्वालिटी, ऑप्शन ए पीईआर यानी कि प्रोटीन इफिशियंसी रेशियो, ऑप्शन बी
BV यानी कि बायोलॉजिकल वैल्यू, ऑप्शन सी NPU अर्थात नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन, ऑप्शन सी कहता है उपरोक्त सभी। तो अभी हमने पहले इसको भी देखा था, पहले भी देखा था, बट अभी शॉर्ट फॉर्म भी आप इनका जान लीजिए। PER का मीनिंग क्या है? प्रोटीन इफिशियंसी रेशियो। BV बायोलॉजिकल वैल्यू, NPU अर्थात नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी अर्थात ऑल ऑफ दीज। ओके, क्वेश्चन क्या पूछा है इन्होंने? कौन सा परीक्षण प्रोटीन की गुणवत्ता जानने हेतु प्रयोग होता है? तो आंसर आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन 30 कहता है और लास्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन की संरचना कितने स्तरों की होती है? अर्थात हाउ मेनी लेवल्स ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर आर देयर? ऑप्शन ए कहता है 2 स्तर, ऑप्शन बी कहता है 3 स्तर, नहीं, ऑप्शन बी कहता है 3 स्तर, ऑप्शन सी कहता है 4 स्तर यानी कि 4 लेवल्स, ऑप्शन डी कहता है 5 स्तर यानी कि 5 लेवल्स। तो हाउ मेनी लेवल्स ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर्स आर देयर? तो आंसर आपका 3 हो जाएगा, 4 स्तर। कौन सा? प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिटरी और फोर्थ आपका क्या हो जाएगा? क्वाटेरिनरी। ओके, तो ये आपके जो है टोटल 30 MCQs हो गए जो कि आज की क्लास में हमने प्रैक्टिस किए। आई होप ये सारे ही क्वेश्चन आपसे सॉल्व हुए होंगे। बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी है, वो सारी ही आपको समझ में आई होंगी। और कहीं पे भी कोई डाउट रह जाता है किसी वर्ड, किसी सेंटेंस में, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं और अपनी राय भी हमें दे सकते हैं कि क्लासेस आपको कैसी लग रही है। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। धन्यवाद।